तो गाइस फाइनली मुनव्वर फारूकी मेकर्स की चाल को समझ चुके हैं। फाइनली उन्हें ये समझ में आ गया कि एक ही चीज़ उनके साथ बार बार रिपीट क्यों की जा रही है। देखिए, अगर आपने कोई गलती की और गलती करने के बाद उस गलती की माफ़ी मांग ली तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेकर्स कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज़ को बार बार कुरेद रहे हैं। ये जो सेगमेंट हुआ है रोहित शेट्टी वाला, उसका कोई मतलब नहीं था। देखा जाए तो उसका कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो मेकर्स के लिए वो बहुत बड़ा मतलब था, क्योंकि 2 दिन पहले फाइनलिस्ट से एक परसेप्शन जो है बनाना है मुनव्वर के लिए, एक छवि फिर से बनानी। क्योंकि आयशा चली गई, किस तरीके से मुनव्वर ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद जो ऑडियंस है वो ये समझी कि तालियां हमेशा दोनों हाथों से बजती है और गलती दोनों तरफ से थी। अगर मुनव्वर ने माफ़ी मांग ली है तो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हुई है, लेकिन मेकर्स को ऐसा नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने स्पेशल ये सेगमेंट जो है वो कराया रोहित शेट्टी वाला, जिसमें रोहित ने फिर से पर्सनल अटैक किए। यहाँ पर नाजिला को विक्टिम करार दे दिया कि उस लड़की का नाम आप लोगों ने यूज़ किया है। तो अगर उस लड़की का नाम मुनव्वर ने यूज़ किया तो वो लड़की भी, क्योंकि अगर ब्रेकअप हो गया है, मुनव्वर कह रहे हैं ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे थे, फिर वो लड़की फ़ोटो क्यों डाल रही थी जिस दिन मुनव्वर फारूकी शो में एंट्री की थी? क्या वो भी प्रिटेंड कर रही थी? गाइस फिलहाल इन बातों पर हम नहीं आएंगे, उस मुद्दे पर चलते हैं। मुनव्वर को कुछ चीज़ें क्लैरिटी हुई है कि क्या कर रहे हैं मेकर्स। जब रोहित शेट्टी वाला जो एपिसोड था ना, उस एपिसोड के बाद वो ऑफकोर्स वो भारी एपिसोड था मुनव्वर के लिए, जिसके बाद वो रोते नजर आए और उन्होंने कहा कि मतलब आज का एपिसोड बहुत भारी था, हैट्रिक था। अभिषेक कहते हैं भाई इससे वोटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुनव्वर फारूकी ने एक लाइन बोली, वोटिंग पर फ़र्क पड़वाने के लिए ही तो ये किया गया था। जी हम वोटिंग पर फ़र्क पड़वाने के लिए ये किया गया था। तो उसको ये पता चल रहा है कि बार बार ये जो चीज़ें हैं क्यों की जा रही है, बार